नंदुरबारच्या श्री स्वामीनारायण मंदिरात अन्नकूट महोत्सव. नंदुरबार शहरातील पाताळगंगा नदीकिनारी असलेल्या गजानन महाराज मंदिरासमोरील श्री स्वामीनारायण मंदिरात दीपावली निमित्त 56 भोग अन्नकूट नैवेद्याचा महाप्रसाद प्रभू श्री स्वामीनारायण यांना दाखवण्यात आला. या प्रसंगी धुळे येथील स्वामीनारायण मंदिराचे संत निर्देशक पूज्य ज्ञानचिंतनदास स्वामीजी आणि सारंगपूर येथील पूज्य परमसेवक दास स्वामीजी यांनी मार्गदर्शन केलं. या सोहळ्याला उपस्थित महिला भाविकांनी श्री स्वामीनारायण मंदिराच्या उपक्रमाबाबत माहिती दिली. आया उसकी परिस्थिति बहुत ही साधारण सामान्य थी। ये तो जब 12वीं कक्षा का था तब की बात कर रहा हूँ। और उसने कहा कि स्वामी जी अभी मुझे हॉस्टल में से छात्रालय में अपने विद्यानगर छात्रालय में पढ़ता था। उसने कहा अभी मुझे हॉस्टल का त्याग करना है। क्यों? तो बोले बस पापा अभी पिताजी मेरे चौकीदार हैं, मैं कोई दूसरी जगह पे नौकरी करना चालू कर दूंगा ताकि मेरे पिताजी को काम काज में राहत मिले। प्रमुख से बात समझ गए। प्रमुख से मैंने कहा तू चिंता मत कर, तू छात्रालय में पढ़, तुझे जो भी पढ़ना है उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। वो लड़का जब तक डॉक्टर नहीं बना ना तब तक प्रमुख से मैंने उसकी सभी प्रकार की चिंता संभावना सरभरा की। बहुत ही संक्षिप्त के अंदर बहुत ही गिने चुने जो मेरे स्मरण पट पे आते ऐसे प्रसंग आपको बता रहा हूँ। परंतु प्रमुख साई महाराज ने पूरी जिंदगी दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न किया, तो वो सुखी हुए कि नहीं? उनको कोई दुख था कि नहीं? कोई तकलीफ उनको नहीं थी। उनके दर्शन करने वाले व्यक्ति के जीवन में से दुख निकल जाता था। बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। जो भी हरिभक्त भाविक भक्त प्रमुख से महाराज शताब्दी महोत्सव में अहमदाबाद आए होंगे, संत परम हितकारी डोम के अंदर हमने दृश्य देखा होगा, जहाँ पे प्रमुख से महाराज लंदन में थे और हिम्मतनगर के आदिवासी विस्तार के अंदर से एक व्यक्ति, उसके गांव का हैंडपंप खराब हो गया था। गुजरात में हम डंकी बोलते हैं। हैंडपंप खराब हो गया था। हैंडपंप सुधार करना किसका काम है? हाँ, और जेडपी के सभ्यों का काम है। वो सर गांव के सरपंच का काम है। हाँ, वो कोई बुढ़ारी रहता होगा उसका काम है, वो ग्राम सेवक का काम है, वो प्रमुख समाज का काम है। उस व्यक्ति की आस्था थी तो उसने प्रमुख समाज को पत्र लिखा। स्वामी जी तो लंदन, और यहाँ पे टाइमिंग अलग है, लंदन 5 घंटा पीछे है, भारत में 5 घंटा हम आगे है, तो टाइमिंग का योग नहीं बन रहा था। संत विभीषण के लिए निकल जाते थे। कैसे करके 2-2.5 दिन के अंदर सतत स्वामी जी ने संपर्क रखा, योग बना, और फिर स्वामी जी ने कहा कि ये फलाने नाम का कोई पत्र आया। ने कहा माता ऋषि मुनि तो बहुत ही प्रभावित है, बहुत ही प्रतापित है, उनकी चेहरे की आभा देखे मुझे मन में शांति संतुष्टि हो गया। वो हटा अपनी समस्या बताई कि नहीं तूने? तो बोले माँ मैंने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी नहीं। माँ दुखी हो गई। अरे तो इतना दूर गया था, इतने वर्षों से हमारी तकलीफ है और तुमने अपनी समस्या ही वहां पे नहीं रखी। तब लड़के ने कहा माँ मैंने अपनी समस्या ऋषि मुनि के सामने नहीं रखी, पर आनंद की समाचार ये है कि अपनी समस्याओं का समाधान हो गया है। वो कैसे? तो मैं जाते जाते इस 3 जगह पे रुका था। उन लोगों की समस्या मैंने सुनी, उन लोगों की समस्या मैंने ऋषि मुनि को पूछी, उनकी समस्या का समाधान उन्होंने दिया, उसमें मेरी समस्या का समाधान हो गया। प्रमुख समाज का एक जीवन सूत्र था, दूसरों के भले में अपना भला, दूसरों के सुख में अपना सुख। हम लोगों ने सुना होगा, पर इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि ये सूत्र हमने अपनाया नहीं। हम लोगों को क्या लगता है, फ्रिज अपने भाई के घर में आता है, घर में अपने घर में निकलती है, उसके पास कैसे फ्रिज आ गया? भाई वो अपने खर्चे से लाया हुआ है, तुझे क्या लेना देना है? हम किसी का सुख तक देख नहीं पाते। किसी के घर में कहा रहेंगे ना ये तो सरकारी नौकरी करता है, सारा लोहा चूसो लेके, तो तुझे पढ़ने के लिए कौन मना किया? तुझे पढ़ना था ना ठीक से, तू भी उस पोस्ट पे आता और आधा तो तू छोड़ रहा क्या कुछ? हम दुखी इसलिए, देखो सुखी होना हकीकत में इतना कठिन नहीं है, दूसरों से ज्यादा सुखी होना वो कठिन है। जो फाइट चल रही है ना अपनी संघर्ष दूसरे से सुखी होने की है। गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में बताया, स्वामी ने कहा कि इस लोक में 2 ही दुख है, एक अन्न वस्त्र न मिले वो दुख है, और दूसरा अन्न मिलने के बाद पचे नहीं, डाइजेस्ट ना होना, तो वो दुख है। उसके उपरांत का जितना भी दुख है ना वो अज्ञान का दुख है। अब ये जितने भी यहाँ बैठे हुए ना, जिसको खाना न मिलता हो ना हाथ ऊपर करो। जिसको रात्रि खाए बगैर भूखे सोना पड़ता हो ना ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हाथ ऊपर करो। हमारे खानदार के मुक्त आए हुए, उसको भी खाना मिलता है तो आपको तो कहाँ चलेंगे? आसपास के नीचे सोना गड़ा हुआ है, घड़ों के अंदर, मटकों के अंदर सोना आसपास में सभी जगह पे। जब तक वो सोना निकालेगा नहीं तब तक वो
दूसरे पेड़ पौधे अभी वृद्ध नहीं होंगे। अब उसको लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, उसने खोदना चालू किया और हकीकत में वो पेड़ के आसपास के जितने विस्तार में था ना उसमें काफी सारे सोना गड़ा हुआ था मटकों के अंदर, निकाला। और फिर उसने क्या किया, उसने कहा भैया ये तो यहाँ काफी वर्षों से पड़े हो गए, मुझे कोई ज्ञान नहीं था और ये सोने की संपत्ति आ गई। अब उसको कैसे करके पूछना है मुझे किसने लेकर गया, वो करीब किया होगा उसने कुछ सब साथ में लेकर निकला। वो तीसरा दिन रात को रुका, जहाँ पहले दिन रात को रुका था वो व्यक्ति के घर में जिसकी लड़की गूंगी थी, गया वहां पे। उसके पिता ने पूछा भाई त्यांचे अन्नकूट आज आहे ते खूपच छान केलेले आहे। अन्नकूट स्वामीनारायणच्या मंदिरात दरवर्षी खूप छान प्रकारेने करतात। आम्ही दर रविवारी सभा इथे असते। आमच्या स्वामीनारायण मंदिरमध्ये खूप छान छान प्रोग्राम पण होत असतात। आम्ही दर रविवारी व गुरुवारी येत राहतो। महिला मंडळ आमची सर्व येत राहतात। आमच्या ज्या भाविक आणि भगिनी भाऊबंद सगळ्यांनी पुढच्या वर्षी आणि दर रविवारी सभासदमध्ये येण्याचे कार्य करत राहणे। आम्ही दर रविवारी सभा असते इथे, म्हणून जितकी संख्या जास्त प्रमाणाने वाढेल तितके स्वामीनारायण भगवानचे त्यांना दर्शन होईल। जय स्वामीनारायण દર વર્ષે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો દિવાળી પછી અન્નકૂટનો મહોત્સવ થાય છે। નંદુરબાર સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં બધા જ હરિભક્તો ખૂબ પ્રેમ ભાવથી નવી અનેક પ્રકારની વાનગીઓ બનાવીને ભગવાનને ધરાવે છે। નંદુરબાર મંદિરમાં અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, જેમાં બાળ મંડળ ચાલે છે, યુવતી મંડળ ચાલે છે, મહિલા મંડળ ચાલે છે અને BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાઓ દ્વારા અનેક પ્રકારના શુભ કાર્યો થાય છે। તો જે હરિભક્તોને ખબર નથી કે નંદુરબારમાં સ્વામિનારાયણ મંદિર ક્યાં છે, તો તે લોકોને તે જણાવવામાં આવે છે કે ગજાનન મહારાજના મંદિરની સામે JCB મોલની સામે બાજુમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મંદિર છે। તો ત્યાં પધારી અને બધાએ અન્નકૂટનો દર્શનનો લાભ લેવો અને આજે પ્રસાદીનો સમય પણ 12 થી 3 વાગ્યાનો છે, તે વધારેમાં વધારે સંખ્યાએ ઉપસ્થિત રહી અને પ્રસાદીનો લાભ લેવો। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને ગુરુહરિ મહાન સ્વામી આજ્ઞા અનુસાર અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ આ મંદિરમાં થાય છે, તો મંદિરમાં અવશ્ય પધારો અને આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓનો લાભ લો એ જ પ્રાર્થના। જય સ્વામિનારાયણ।